यार हाउ डू यू सर्वाइव विद योर बालनेस। अगर हाँ मैं टकराता तो मैं खुदकुशी कर लेता। हाँ। तो मैंने कहा अगर मुझे तेरे साथ दिमाग होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। अरे सही। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 18। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं भाई, बहुत खुश हूं। वो और जो खुशी है ना भाई, वो मेरे चेहरे से, मेरी मुस्कान से, मेरे शब्दों से झलक रही होगी। बिकॉज आज मुझे एक ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है जिनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ उनके वीडियोस के थ्रू मेरी बहुत मदद हुई है। ओके। और दोस्तों आज एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंट के तौर पे एक नाम बताना चाहूंगा। टेलिस्को। दोस्तों ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद ही किसी एक कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड बंदे या बंदी को पता ना हो। तो दोस्तों यहां पे बहुतों की मदद जो है टेलिस्को इस नाम ने की है, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो। भैया चैनल पे जो है 16 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार हो चुका है। सो दोस्तों नाउ विदाउट मच फर्दर डिले, फाउंडर ऑफ टेलिस्को नवीन सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच श्रीधर बुलाने के लिए मुझे। इनफैक्ट जब मुझे आपका मैसेज आया कि आई वांट टू इनवाइट यू फॉर द पॉडकास्ट, पर मैंने चेक किया चैनल एंड देन वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा मुझे। सो व्हेन यू टॉक टू अदर पीपल तो उनके जो बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगा यार मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी अपनी बातें शेयर करनी चाहिए और आपसे बातें करनी चाहिए। जिस हिसाब से आप चालू करते हो वीडियो मुझे बहुत बहुत पसंद आया, तो मैंने बोला ठीक है यार कर लेते। सो आई जी वाज वेटिंग फॉर दिस डे। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट टाइम आपको टाइम बताया था कि इस दिन पे करेंगे, तो मैंने बस वेट करा था कि कब 1 तारीख आए, कब 3 बजे, कब हम चालू करें इस हाँ चीज को। जी। और सबसे दोस्तों आज रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चीज जो आपको देखने को मिलने वाली वो है शुद्ध हिंदी में नवीन सर का अवतार। इसको शुद्ध पता नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकता। इट इज मोर ऑफ मुंबई हिंदी, जो हाँ। भी डिफरेंट है दिल्ली के हिंदी से। तो जो नॉर्मली जो मेरे फ्रेंड्स है फ्रॉम लखनऊ और या फिर दिल्ली, उन लोग पसंद नहीं करते मेरी हिंदी को। तो ठीक है, अच्छा। कर लेंगे मैनेज नहीं, इसको हम भी आज। हम तो पसंद करते हैं, आप चाहे इंग्लिश बोले आप चाहे हिंदी बोले, हम आपको पसंद करते हैं, आपकी भाषा को पसंद करते हैं। तो चलिए चलिए फिर बढ़िया। नवीन सर, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल आज पूछने वाला हूं जिनके जब उत्तर मुझे मिलेंगे, आंसर्स आई एम गेटिंग इट, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू द जनरेशन, टू द इंजीनियर्स, टू द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग देयर करियर्स डेफिनेटली। और आपके लाइफ लेसन से आज सीखने को मुझे भी मिलने वाला। मैं एज अ स्टूडेंट आज यहाँ पे बैठ गया हूँ। ओके दोस्तों, आप भी यहाँ पे रेडी हो जाइए सीखने के लिए। नवीन सर आप रेडी? आई होप। मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। या आई एम ऑल सेट। आई जस्ट होप कि मैं जस्टिस कर पाऊँ आपके क्वेश्चंस को, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। जी जी बिल्कुल। तो यहां पे ना शुरुआत में एक कैजुअल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन मेरा रहेगा कि नवीन सर, हम सच में जानना चाहते हैं आपके बारे में। लाइक आप कहां से हैं, अब आप कहां पे हैं, आप किस तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, वीडियोस को अंजाम देते हैं, वो सारी चीजें, आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये सब जानना चाहते हैं। ओह ओके, सो ये पूरा पॉडकास्ट में मोस्टली इसमें खत्म हो जाएगा, बट ठीक है, लेट्स कीप इट शॉर्ट। सो जी। मैं मुंबई से हूँ, मैं बॉर्न बॉर्न मुंबई में हुआ है मेरा। अब मैं मुंबई से थोड़ा बाहर रहता हूँ बिकॉज आई वांटेड सम काम प्लेस, क्योंकि मुंबई में इट्स एन ऑसम प्लेस टू लिव, बट देन अगर तुम ये फील्ड में हो जहाँ पे तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए या फिर अलग थॉट प्रोसेस चाहिए, तो मे बी बीइंग आउटसाइड मुंबई मेक सेंस। और तो अभी थोड़ा सा 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई रहता हूँ मैं। और वैसे ऑफिस में तो मुंबई में तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है आजकल। इनफैक्ट आफ्टर कोविड हाँ बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। हाँ। तो अभी मुंबई के बाहर हूँ। और मैंने स्कूलिंग मुंबई से किया हुआ है, 10th 12th। मेरा जो मैंने फिर BSc किया वो भी मुंबई से किया हुआ है। फिर मैंने MSc इन IT किया, अगेन फ्रॉम मुंबई। और उसके हम्म। बाद सो इट वाज 2012 जब मैंने MSc कंप्लीट किया। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड जब मैंने BSc MSc के बीच में आई वाज डूइंग पार्ट टाइम टीचिंग जी। फॉर एक्स्ट्रा इनकम, फॉर पैसिव इनकम, या फिर जो भी बोल सकते हैं, या फिर पॉकेट मनी जो वो टाइम पे होता था। हाँ और हाँ। एक ठीक है यार, जब तुम घर पे बैठे हो तो क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ यहाँ वहाँ जाए, कुछ सीखने मिलता है। ऑफ कोर्स इट डजंट हाँ। मैटर व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू डू। अगर हम्म। टाइम है तो मैं कुछ और भी चीजें शेयर करूंगा मेरे बीच के लाइफ के बारे में, जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। बट जी। या तो उसके बाद जब मैंने जॉब चालू किया, माय फर्स्ट जॉब वाज इन L&T Infotech एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बोला तो ओके। यही गया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब है, बट दिस सर्विस बेस्ड कंपनीज कुछ और काम चिपका दिया मुझे। अच्छा। तो पसंद नहीं आया वो काम, फिर मैंने काम छोड़ दिया और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप कुछ टाइम हम्म। के लिए। फिर उसके साथ आई वाज डूइंग पैरेलल टीचिंग। फिर यूट्यूब चालू हुआ एंड देन इट्स बिन हम्म। कितना साल हो गया अभी, इट्स बिन 8 years नाउ। जी सो currently working on YouTube. जी 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 जी।
तो ये बड़ा ही कमाल की चीज़ आपने अभी बताई है, सारी सारी चीज़ एकदम ब्रीफ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं पूछना चाहूँगा, देखिए आप एक टीचर हैं, सिर्फ टीचर नहीं कह सकते, एक बड़ी कमाल के टीचर हैं। तो ये जो टीचिंग की आइडिया आपके दिमाग में, आपके लाइफ में कैसे आई? किसी ने कुछ कहा या फिर आपने कुछ देखा या फिर कुछ इंस्पायर हुए? लाइक हाउ द टीचर, आपके अंदर का टीचर कैसे जागा, ये बेसिकली हम जानना चाहते हैं, और कब जागा? इनफैक्ट बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये एक दिन का कमाल होगा कि यार ठीक है आज सोचा कल से मैं टीचिंग करूंगा, हो जाता है। बट मेरे लिए थोड़ा सा बहुत स्टेप बाय स्टेप चीजें हुई है। जब मैं मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल में था, आई वाज इन माय 5th और 6th स्टैंडर्ड। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो स्टेज पे गया, उसने 10 मिनट तक, इनफैक्ट इट वाज आई गेस 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी, वो स्टेज पे गया, उसने कुछ 20 मिनट तक कुछ भाषण दिया, आई मीन अ स्पीच। तब मुझे फील हुआ यार कैसे लोग स्टेज पे जाते होंगे और कैसे बात करते होंगे 20 मिनट के लिए। पहली बात स्टेज फियर, ऊपर गए कैसे, नेक्स्ट 20 मिनट का स्क्रिप्ट उसको याद कैसे रहा। तो वही मेरा माइंड में बहुत ज्यादा चलते रहा कि यार क्या मैं कभी कर पाऊंगा इस चीज को। एंड देन हमेशा था कि नहीं कर पाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट एक मूवी देखा तो उसमें स्टेटमेंट ऐसा है कि सबसे जो भयानक डर जो इंसान का है वो है स्टेज फियर। हम मरने से इतना नहीं डरते जितना स्टेज फियर डरते। तो वो एक था मेरे माइंड में भी। लेकिन जब मैंने व्हाइल आई वाज डूइंग माय बीएससी, वो टाइम पे एक पीरियड था जहां पे मुझे मौका मिला कि आई कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट। तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था कॉलेज में हमारे, उसके लिए एक बंदा चाहिए था जो सबको मैनेज करे। तो 20 लोग का टीम था, तो एक बंदा कोई चाहिए था जो पूरा मैनेज कर सके। तो किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया कि हमें करना है, मैंने भी नहीं किया। बट देन पता नहीं मेरा हाइट को देख के उन्होंने बोला कि यार तुम करोगे। तो शायद आई वाज द टॉलेस्ट पर्सन इन दैट ग्रुप, आई एम 6 फीट। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम करोगे, मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। और फिर वो टाइम से जब लोगों ने काम नहीं किया, मुझे फील हुआ काम कराओ कैसे उनसे। तो उनको मैंने बहुत कुछ ट्राई किया काम कराने का, ये एंगल से वो एंगल से। बट देन फिर मुझे फील हुआ कि कुछ करना पड़ेगा उनको सिखाने के लिए। एक मैंने फिर क्लासरूम अरेंज किया कॉलेज से बात करके, उनको बोला मैंने कि ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करो सब हो जाएगा। और वो करते करते मुझे फील हुआ कि जो मेरे जूनियर्स है कॉलेज में, उनके पास कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर नहीं थे। तो लोग मुझे वो टाइम पे डाउट्स पूछते थे कि यार ये कैसे करे वो कैसे करे। एंड लकीली मेरे स्कूल टाइम से आई वाज गुड विद मैथ्स। जब मैं कॉलेज में गया तब मैं आई वाज गुड विद प्रोग्रामिंग, पता नहीं उससे तो मैथ्स का मुझे हेल्प मिल गया टू बी अ गुड प्रोग्रामर। सो आई वाज एबल टू सॉल्व दोस इश्यूज। और फिर मैंने क्लासरूम में स्टेज पे जाके, मेरा इंटेंशन था नहीं स्टेज पे जाने का, बट मैं चले गया अननोइंगली कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ। और फिर वो चालू हुआ सिलसिला कि मैं अपने डाउट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों के साथ। फिर मतलब जो मेरे जूनियर्स है वो फिर जब मैं एमएससी में गया तो एमएससी में हमारे साथ हमारे जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया था कि एमएससी के बच्चे बीएससी के बच्चों को पढ़ाएंगे एज अ असिस्टेंट टीचर, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि देखते हैं कैसे क्या कर पाते कि नहीं कर पाते। और मुझे बस मौका मिल गया, फिर मैं गया क्लासरूम में। जो भी कॉलेज में नहीं जो भी कॉलेज में नहीं सिखाते उस एक्स्ट्रा चीज को मैं सिखाने लग गया उधर अपने क्लासरूम के अंदर। अच्छा, तब मुझे फील हुआ यार आई कैन टीच। और मुझे नहीं पता कि बच्चों को समझा कि नहीं समझा, बट मुझे बहुत मजा आता था कि मैं जो थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में चलता था ना वो टाइम पे, कभी कभी ना चीजें और क्लियर होती तुम्हारे माइंड में जब तुम कुछ सिखाते हो। तो कुछ चीजें जो मुझे पता भी नहीं थी कि ऐसा होता है, मैंने बोल दिया क्लासरूम में। एंड देन आई रियलाइज अच्छा ये भी होता है। देन तो मुझे बहुत मजा आया फिर जब मैंने टीचिंग वो टाइम पे किया। बट देन इट वाज नॉट फुल टाइम, हार्डली आधा घंटा 2 घंटा वीकली। बट देन मजा आता था वो करने के लिए। तो मुझे फील हुआ कि आई कैन बी अ टीचर। दी टोटली एकदम मुझे रिलेट कर गया जो अभी आपने चीज कही कि लाइक हम जब किसी को सिखाते हैं तो एक्चुअली हम लोग सीख रहे होते हैं, पैरेलली सीख रहे होते हैं। और वो सच में कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जो हिट करते हैं कि लाइक अरे पहले पता नहीं था यार, ये आ गया, अच्छा ओके दिस इज द पॉइंट। सो दिस इज एग्जैक्टली टोटल रिलेटेबल। एक और बहुत ही बड़ा सवाल जो कि सबके मन में है कि आखिरकार चैनल का नाम टेलिस्को कैसे, और उसके आगे का सवाल कि YouTube पे आके हम जो है कंटेंट डिलीवर करेंगे, लोगों तक अपना काम पहुंचाएंगे, ये थॉट कब आया, कैसे आया, ये जानना चाहूंगा। ये चालू भी वही टाइम पे हुआ था जब मैं एमएससी में सिखा रहा था बच्चों को। तो हुआ ये था कि हर एक क्लासरूम, इनफैक्ट जब बीएससी के डिविजन्स होते हैं तो 4 डिविजन्स थे सेम ईयर के, टीवाई बीएससी आईटी 4 डिविजन्स। और मुझे असाइन किया था एक डिवीजन। और तो उसमें जाके मैंने कुछ एक्स्ट्रा सिखा दिया जो मुझे बोला नहीं गया था। इनफैक्ट एज असिस्टेंट टीचर तुम्हें उतना ही सिखाया जाता है, तुम्हारी मेन टीचर बोलती है। बट मैंने जब मेरा सिखा दिया तो आधा घंटा बचा हुआ था, तो जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं कुछ। हमने नया ट्राई किया, नए क्वेश्चंस को आंसर किए।
और उनको पसंद आया बच्चों को, और बाद में उन्होंने क्या किया, लंच टाइम पे जाके एक दूसरे से डिस्कस किया, ये क्लासरूम तो वो क्लासरूम, कि यार पता है हाँ नवीन सर ने आज ये बताया, वो बताया। और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो हाँ गया कि नवीन ऐसा क्या एक्स्ट्रा बताया जो बाकी क्लास को नहीं पता। फिर मुझे मेरे हाँ। मैम ने आके बोला कि यार मत करो ऐसा, इससे इश्यू क्रिएट होगा कि बाकी बच्चों को फिर लगेगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के लिए जितना हम यहाँ पे सीखा तो उतने सीखा, बाकी में भी इन द ड्यूरिंग लंच टाइम उनको कोई डाउट है तो फिर बाहर सॉल्व करो, क्लास के बाहर, क्लास के अंदर नहीं, जस्ट टू बी ऑन द हम्म सेम पेज। मैंने कहा दैट मेक सेंस, बट देन फिर मुझे एज अ टीचर फील हुआ यार क्यों हम खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और हम्म ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है इन एवरी एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो कॉलेज का हो या फिर कॉर्पोरेट में हो, समवेयर वी आर लिमिटिंग टीचर्स डोंट टू जी। डोंट एक्सीड दिस सिलेबस। तो वो मुझे फील हुआ कि यार कैसे, आई डोंट वांट टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो मैंने क्या किया, उस शाम को घर पे गया और फिर यूट्यूब अपना जो लैपटॉप लिया और आई रिकॉर्डेड माई फर्स्ट वीडियो इन 2011। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग कैसे होगा। माय मॉम वाज वाचिंग अ टीवी। तो मेरे पास तभी एक ही रूम था, सो वी यूज्ड टू स्टे इन वन हाँ रूम। तो वहीं पे हाँ टीवी है, वहीं पे बेड है, तो मैं वहीं पे बैठ के वीडियो बना रहा था। मम्मी को बोला टीवी वॉल्यूम डाउन करो, मेरे को सिर्फ चेक करना था कि वीडियो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हाँ हाँ मैं रिकॉर्ड किया और डाल दिया यूट्यूब पे, और फिर शेयर किया वो सब बच्चों के साथ। ठीक है, अभी तुम्हें लिमिट क्यों रखना है इस चीज को, सब देख लो हाँ। अभी इसको। और मैम ने तो बोले थे ना कि ऑफलाइन तुम कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने किया, वीडियो अपलोड किया और दे एंजॉयड। उसके क्वालिटी बहुत गंदा था वीडियो का, बट होता है ना, जिस बंदे को पढ़ना होता है उसको क्वालिटी मैटर नहीं करता। वो हाँ बस क्वालिटी मैटर्स ओनली टू अट्रैक्ट पीपल, बट जिसको सच में हाँ। पढ़ना होगा उसके लिए क्वालिटी मैटर नहीं करता। बस उस वर्ड्स उस तक पहुंच चुके और उसको हम्म दिखे कुछ हो रहा है, दैट्स इट। तो वो वीडियो कुछ चल गया, इनफैक्ट कॉलेज में सबने देख लिया, अच्छे रिव्यूज हाँ। मिले। बट देन मेरा प्लान था नहीं कुछ आगे का वीडियो बनाने का, मैंने बस एक वीडियो बना दिया, डाल दिया, एक या दो वीडियो बनाए थे मैंने। हम्म। और फिर कुछ सालों तक मैंने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट 2012-13 भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं किए। हाँ। फिर 2013 में मैंने फिर वीडियो, जब मेरा बीएससी खत्म हो गया, एमएससी भी खत्म हो गया, और जॉब ज्वाइनिंग के बीच में एक थोड़ा पीरियड था, बस 2 महीना गैप था। तो हाँ। मैंने फिर सोचा कि थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लूँ ये टाइम पे, कुछ वीडियोस अपलोड किए। नो रिस्पॉन्स। यूट्यूब पे फेमस होना हम्म। इतना इजी नहीं होता, मतलब तुम डाल दो वीडियो लोग देखेंगे। सो नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल। एब्सोल्यूट नो रिस्पॉन्स। हार्डली 5-6 व्यूज आ रहे थे। मैंने कहा यार मन नहीं कर रहा अभी यार, कुछ नहीं करते। फिर आफ्टर हाँ। 2 वीक्स, समवेयर या 2 वीक्स के बाद मुझे एक कमेंट आया कि बिकॉज ऑफ योर वीडियोस आई गॉट द जॉब। तो ओके। हुआ ये, बंदे ने वो वीडियो देखा, इंटरव्यू में गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया उसको, उसने वही आंसर हम्म। चिपका दिया जो मैंने बोला हुआ है वीडियो में। हाँ हाँ फिर मुझे फील हुआ यार अगर एक वीडियो से इतना हेल्प हो रहा है, मे बी आई कैन मेक मोर वीडियोस। और तब वो टाइम पे हम्म पैसा, मतलब कितना अर्निंग होगा इससे या फिर क्या होगा वो मैटर नहीं था, बिकॉज मेरा मेन एम जो था वो वॉज टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई कंपनी में काम करके। यूट्यूब तो ठीक है चलते रहेगा, नहीं चलेगा वो बात की बात है। हम्म। देन आई मेड अ फ्यू मोर वीडियोस, और वो टाइम पे द वीडियो वाज गेटिंग अपलोडेड ऑन माय मेन चैनल, नवीन रेड्डी के चैनल के ऊपर, जो मेरा जी। खुद का पर्सनल अकाउंट है वो। फिर मैंने कंपनी ज्वाइन किया, तभी भी नाम वही था, नवीन रेड्डी था। फिर मैंने कंपनी हम्म ज्वाइन किया। फिर जब कंपनी छोड़ के वापस आ गया मैं, आई वॉज इन बिट ऑफ, ठीक है डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते, बट होता ना एक अनएम्प्लॉयड स्टेज, जब आपके पास कोई जॉब नहीं है ना ही पैसा है, तब क्या जी करें। जी। सो हम्म आई वाज लुकिंग फॉर लॉट ऑफ ऑप्शंस। फिर मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके टीचिंग करने की कोशिश किया पार्ट टाइम। फिर जब मैंने हम्म जॉब भी ढूंढा तो इतना अच्छा पैकेज मिल नहीं रहा था कहीं पे। फिर हम्म। फिर भी आई वर्क, एंड देन पैरेलली आई स्टार्टेड विद अ न्यू हम्म। चैनल, जिसका नाम हमने रखा था नवीन स्किल्स। ओके। अब क्या नाम रखे, तो वो नाम रख दिया नवीन स्किल्स। फिर लेकिन था एक माइंड में, एंड वो टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, विच इज माई वाइफ नाउ, अच्छा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार कुछ अच्छा नाम रखते जो ऐसा ना हो कि तुम्हारे नाम पे डिपेंड हो। इट शुड बी नॉट योर हम्म नेम, इट शुड बी अ ब्रांड। तो हम्म मैंने सोचा क्या रखे। फिर वो टाइम पे जब वो बाकी कंपनीज को देखा तो दे यूज्ड टू गो विद सम इटालियन वर्ड, ग्रीक टर्म्स, क्योंकि इंग्लिश हम्म। वर्ड्स थोड़े एसईओ करने प्रॉब्लम होता है, मतलब इट्स नॉट यूनिक। तो अगर मैं रखता हाँ। प्रोग्राम चैनल का नाम जैसे प्रोग्रामिंग चैनल, तो वो इंग्लिश वर्ड्स हो जाते हैं जो लोग सर्च किया तो भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा पहले। देन वी थॉट हाँ। अबाउट गोइंग विद अ वर्ड जो मेरा खुद का नेटिव लैंग्वेज है। तो वाई टू ओके। गो फॉर फॉरेन लैंग्वेज व्हेन यू कैन गो विद नेटिव लैंग्वेज। तो मेरा लैंग्वेज है वो है तेलुगु, और तेलुगु हाँ। में सीखने को बोलते हैं तेलिस्को, लर्न ओके। और गेट टू नो।
सो इट इज टेलिस्को। फिर बहुत ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हमने सोचा कि नाम अच्छा लगा, रख दिया वो। बट जैसे नाम रखा वो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद मुझे फील हुआ नाम अच्छा नहीं है। बट स्टिल ओके। मेरी वाइफ ने बोला, वो टाइम पे शी वाज नॉट माय वाइफ, बट देन उसने बोला कि ठीक है रखो, देखते हैं, मतलब मे बी आफ्टर 1 मंथ 1 ईयर रिस्पॉन्स देखते हैं लोगों का। बिकॉज एक बार वो चिपक गया ना वर्ड, फिर वो मजा आता है लोगों को सुनने के लिए। जब तक हाँ वर्ड नया तब तक शायद पसंद नहीं आएगा। अब पता नहीं वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्ड जो टेनिस को नाम है, बट हाँ। दैट्स द ब्रांड नाउ एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे मैंने बताया अभी 16 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। आप दोस्तों देख सकते हो नवीन सर के पीछे गोल्डन बटन चमक रहा है, लिटरली चमक रहा है। तो वो तो भैया, हाँ हाँ, अब आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। मतलब वो अभी मैं वही पूछना चाहता हूँ नवीन सर आपको कि जब वो 1 मिलियन वाला मूवमेंट आपने हिट किया, व्हाट वाज योर फीलिंग, हाउ वाज योर लाइक फैमिली फीलिंग, फ्रेंड्स फीलिंग, आपके फीलिंग कैसे थे? इट वाज गुड, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार वो बहुत सेलिब्रेशन टाइप चीज होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली कैसे होता है ना, आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई रीच्ड 100,000 सब्सक्राइबर्स। वो जो सिल्वर बटन हाँ वहां पे है उसके लिए मैं बहुत खुश था, बिल्कुल। बिकॉज वो नंबर कहीं ना कहीं बड़ा नंबर था मेरे लिए। और वो टाइम पे नंबर्स वर इम्पोर्टेंट यार। हम्म। कभी वो 90,000 होगा, 100,000 होगा, तब वो कुछ तो यूट्यूब से आना चाहिए अपने पास। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सिल्वर बटन। और मुझे याद है वो टाइम पे जब ये 100,000 होने वाला था, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले थे। हम्म। सॉरी कितने हैं अभी सब्सक्राइबर्स? 16 लाख या अब 1 लाख जब होने वाले थे सिक्स। तो वो, हाँ। हाँ, तो वो टाइम पे आई वॉज अटेंडिंग अ गूगल कॉन्फ्रेंस। तो ओके। पवई में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे पवई एरिया में कोई तो एक होटल में शायद वो कॉन्फ्रेंस था। आई वॉज सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस, आई वॉज लर्निंग डिफरेंट स्टफ। और वही टाइम पे लैपटॉप में बस चेक कर रहा था कि मेरा हिट कितना हुआ है। वो हाँ 999 पे पहुंच गया। और फिर वो हाँ हाँ जैसे ही 1 लाख टच किया उसने, मैं बाहर आया रूम हाँ से। आई वॉज हैविंग दैट फीलिंग कि यार कुछ तो अचीव किया है। घर पे गया, पार्टी किया हमने शाम को जाके। तो वो एक हाँ बड़ा नंबर था। उसके बाद से जो भी नंबर आया वो मेरे लिए ठीक नंबर था बस। सो वो टाइम पे मेरा फिर हम्म टाइम चीजें चेंज हो गई कि यार अभी फोकस नहीं करते नंबर्स पे, फोकस करते हैं कि हम मैक्सिमम नॉलेज कैसे पहुंचा सके लोगों तक। और हम्म कुछ हम्म। नया ट्राई करना था। इट वॉज, जैसे मैंने देखा है अभी भी लोग, बहुत लोग ट्राई करते हैं जो नए यूट्यूबर्स होते हैं कि लेट्स मेक अ वीडियो विच विल बी वेरी कैची, कि यार हाँ। व्यूज कैसे आए, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करे। हम्म बट अभी वो मेरा पॉइंट खत्म हो चुका है। बिकॉज वंस यू रीच हम्म हियर, उसके बाद जो हम्म। तुम्हारा पॉइंट चालू होता है कि तुम, होता है ना, विद ग्रेट पावर यू हैव एकदम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एग्जैक्टली। वो एक आ गया कि यार ठीक है, लेट्स नॉट फोकस ऑन नंबर्स। तो जब 1 मिलियन टच किया तो आई वॉज हैप्पी, बट देन वो नहीं जो सेलिब्रेशन नॉर्मली होना चाहिए यार, 1 मिलियन टच किया। हाँ बट आई वॉज हाँ आई हाँ वॉज हाँ। हैप्पी। जी 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 जी। बेसिकली मेरा भी जब 100K का जो सिल्वर प्ले बटन आया था, लाइक मैं तो रो दिया था। मैं बोला अरे मेहनत सफल हुई भाई, मेहनत सफल हुई। बहुत राइट। बहुत अच्छा फीलिंग होता है। एग्जैक्टली मैं रिलेट कर पा रहा हूँ टोटली। जो सिल्वर बटन बटन होता है, भले वो सिल्वर है, बट गोल्ड से ज्यादा राइट खुशी देता है। राइट, वो पहला होता है। जी पहला होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब नवीन सर, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा और पूछूंगा कि लाइक ओके आपने चैनल शुरू कर दिया, टेलिस्को उसका नाम रख दिया, बट आगे चल के इसका फाउंडर बनने तक का आपका सफर वो कैसा था, फ्रॉम यूट्यूब चैनल टू बीइंग अ फाउंडर ऑफ टेलिस्को? इनफैक्ट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर। हाँ, होता है सबका सपना हम्म कि खुद का कंपनी हो या फिर फेम मिले, बट ऐसा कभी सोचा नहीं था कि फेम मिले या फिर खुद का कंपनी हो। तो हम्म। जब वीडियोस डालते गया तो मेरा यूट्यूब जर्नी ना एक थोड़ा स्टेजेस में गया हुआ है। जो फर्स्ट हाँ स्टेज था कि कैसे मैक्सिमम कंटेंट डाल सको ऑनलाइन, फोकसिंग मोर ऑन जावा। फिर जब जावा पूरा खत्म हो गया मुझसे, को हाँ। जावा, फिर एडवांस जावा, स्प्रिंग खत्म हो गया, वो टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आ गया कि खत्म हो गया, मतलब क्या करूं मैं यूट्यूब पे। और अभी बिल्कुल मुझे आता ही हाँ। वही था, बिकॉज मेरा डेवलपमेंट करियर में भी मैं वही कर रहा था। हम्म डेटाबेस का आई कुड हैव मेड वीडियोस, बट मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं है डेटाबेस को लेके। वो टाइम में नहीं था, अभी है बट वो टाइम में नहीं था। फिर हम्म। एक स्टेज आ गया कि यार बस हो गया यूट्यूब, नाउ लेट्स फोकस ओनली ऑन प्रोग्रामिंग, द डेवलपमेंट वर्क। अच्छा। फिर एक दिन मैं लाइव गया यूट्यूब पे, और बहुत लोग के बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे थे या फिर सजेशंस आ रहे थे कि व्हाई डोंट यू मेक पाइथन वीडियोस। और वो टाइम पे हम्म। बहुत ये चल रहा था कि पाइथन का क्रेज चल रहा था बहुत मार्केट में, बिकॉज हाँ। ऑफ एआई। या फिर अलग जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उन लोग जब प्रमोट करते हैं कोई लैंग्वेज, तो वो, जैसे अभी मेरा कोई सब्सक्राइबर होगा जो जो मुझे पसंद करता होगा, ही माइट बी वॉचिंग सम अदर यूट्यूबर्स एज वेल, क्योंकि कोई एक बंदा एक को नहीं देखता। तो जब एग्जैक्टली। वहां पे देखा तो उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू मेक, बिकॉज
आपका तरीका ज्यादा पसंद है। तो ऐसा नहीं कि मैं बेस्ट हूँ, इट्स जस्ट दैट हर स्टूडेंट का खुद का एक लाइकिंग होता है। सो सम पीपल लाइक बिल्कुल। अदर यूट्यूबर्स, दे डोंट लाइक मी। तो जब मुझे लगा ठीक है यार, जो मेरे ऑडियंस है उनके लिए बना दूं मैं वीडियोस। फिर जब मैंने चालू किया पाइथन की वीडियोस, तो सोचा मैंने कि 2 महीने में खत्म हो जाएगा, बिकॉज पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न। सो इफ यू नो जावा, तो सोचा कि यार 1 हफ्ते में पाइथन सीख लूंगा, 2 महीने में पूरा वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन जॉब डन। हाँ। बट हुआ ये, जब मैं वीडियोस बना रहा था उसको, और पाइथन के वीडियोस का एडिटिंग मैंने किया है पहले कुछ 5-6 वीडियोस का। और एडिटिंग करते हुए मैंने बहुत सारे कुछ ट्राई किया कि यार कैसे बच्चों के माइंड में समझे कि उनको मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और फिर मैंने हाँ। बहुत एक्सपेरिमेंट किया। सो इट वाज टेकिंग अराउंड 2 days फॉर वन वीडियो एडिटिंग के लिए। अरे और मैंने बाप रे। बनाया कुछ 100 वीडियोस। तो इट टुक मी अराउंड 6 months टू कंप्लीट पाइथन सीरीज। और तब ओ वो माय एक गॉड। चैनल को स्पाइक मिल गया कि यार अभी ऑडियंस हमारे लिमिटेड जावा के लिए नहीं है, वी हैव ऑडियंस फॉर पाइथन एज वेल। एंड देन पाइथन हाँ। के ज्यादा ऑडियंस थे कंपेयर टू जावा ऑडियंस। फिर वो एक स्टेज हो गया पाइथन का। उसके बाद बट फिर भी एक होता है ना कि यार सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अभी जो प्रोग्रामिंग में काम कर रहा हूँ वो हो चुका है, व्हाट हम्म। नेक्स्ट, हाउ कैन आई हेल्प पीपल इन अ बेटर वे। हम्म। फिर एक क्रेज आया ब्लॉकचेन का ना। जब मैंने ब्लॉकचेन देखा इन 2018, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी है। बट एक ही पंगा है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज, हमें हमें टेक्नोलॉजी हमेशा लेट समझ में आता है, क्योंकि वो पहले हाँ। यूएस में आता है, सिलिकॉन वैली उसको पूरा एंजॉय कर लेता है, चाइना के अंदर डेवलपमेंट चालू हो जाता है, फिर इंडिया में आता है, फिर इंडिया में वी बिकम अ सेकंड कंट्रीब्यूटर। जहां पे हमें फर्स्ट कंट्रीब्यूटर होना चाहिए टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, वी हम्म। ऑलवेज बिकम सेकंड और थर्ड कंट्रीब्यूटर्स। और जहां पे पहले जो क्रीम मार्केट जो होता है ना, वो यूएस और चाइना ने ले लिया होता है। तो हमें जो हम्म। मार्केट मिलता है वो सेकेंडरी मार्केट मिलता है हमेशा काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉकचेन को फिर प्रमोट किया जाए। तो एक टारगेट ये होगा कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है उसको प्रमोट किया जाए। तो एक ये स्टेजेस में गए हैं पूरा जो मेरा यूट्यूब का करियर है। जी। लेकिन कोविड के पहले 2019 में बहुत कुछ माइंड में थॉट्स आए थे टुवर्ड्स ब्लॉकचेन विद चैनल। तो हमने बहुत कुछ रफ ड्राफ्ट बना के लिया था कि ये प्लान है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। और जब इसको हाँ। एग्जीक्यूट करने वाला था मैं, आई मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। उसके बाद आई वाज हैविंग अ सेमिनार इन मलेशिया, तो उसमें मैं बिजी हो गया। फिर उसके बाद हम्म। जैसे मैं इंडिया पहुंचा जैन 2020, फेब 2020, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट वर्किंग। और फिर मार्च में हम्म। लॉकडाउन आ गया। तो ना वो हाँ। वो कंप्लीट हो ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। एंड फिर आई वाज वेटिंग फॉर द अगेन टू एवरीथिंग टू गेट अनलॉक। और मोस्टली नेक्स्ट वीक से वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू फेज। तो हम्म। अगेन वो जो नया फेज है मालूम पड़ेगा। बट देन I'm a real an entrepreneur as of now. Not exactly. I'm a YouTuber who has a company, but then वो जो entrepreneurship होता है वो जी। अभी तक वो स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं मैं। ओके ओके मे ओके बी ओके। बट अर्ली entrepreneur बोल सकते या हैं। अर्ली, मैं वही कहने वाला था। अर्ली एंटरप्रेन्योर विद अ यूट्यूब subscribers 16 lakh. I mean these Yeah, figures doesn't match but 16 right. lakh या तो अभी मेरा थोड़ा अगला सवाल ये है कि लाइक आपने अभी जस्ट शुरुआत में मेंशन किया था कि देयर वाज अ फेज, सम इन बिटवीन फेज वाज देयर व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट एंड वी कैन गेट टू लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम दैट फेज ऑफ योर्स। तो जरा उस फेज के बारे में आपने कुछ बताइए नवीन सर। अच्छा, कौन सा फेज जो मैं मुझे वो सीखने मिला वो फेज राइट? जी जी जी, या वही फिर वही ओके। वही। हाँ। या सो जब मैं ये 10th की बात है, जब 10th मैंने कंप्लीट किया था, आई वॉज नॉट अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। नॉर्मली कैसा होता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बंदा थोड़ा भी सक्सेस मिला है उसको, मतलब बचपन में अच्छा पढ़ाई किया होगा, बट ऐसा नहीं था। आई हाँ। इन 10th आई स्कोर अराउंड 59%, नॉट इवन फर्स्ट हम्म। क्लास। तो अपने इंडिया में ओके। ऐसा है ना कॉन्सेप्ट कि यार बंदा अगर 80 या 85 ही क्रॉस करता है परसेंटेज तो ही साइंस लेना चाहिए। हाँ 85 के हाँ हाँ। नीचे परसेंटेज है तो कॉमर्स, और 70 के 60 के नीचे है तो आर्ट्स लेना चाहिए। पता नहीं किसने ये हाँ। बनाया कैटेगरीज। बट मुझे फील हुआ यार इवन इफ यू गेट लेस मार्क्स, व्हाई कांट यू डू साइंस। तो मैंने फिर हम्म। था एक साइंस करना है। फिर मेरे जो फैमिली का था सपोर्ट मिला कि यार कर ले साइंस, देखते इवन इफ यू हैव लेस हम्म। परसेंटेज। तो मैंने बहुत सारे कॉलेज में जाके एडमिशन ट्राई किया, बट ऑफ कोर्स नो वन विल गिव यू एडमिशन फॉर 59%। हाँ। तो फिर एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड नाइट कॉलेजेस। तो नाइट कॉलेज में कैसे होता है, जो लोग वर्किंग होता है डे टाइम पे, दे कैन डू हम्म। देयर 11th-12th इन नाइट टाइम। तो नाइट टाइम मतलब नॉट एग्जैक्टली नाइट शिफ्ट, वो होता है कुछ 6:30 to 9:30 कॉलेज शाम के टाइम पे। ओके।
फिर मैंने वो ज्वाइन किया बिकॉज वहां पे परसेंटेज डजंट मैटर, बिकॉज एनीवे जो वर्किंग क्लास है उन लोग आके काम करेंगे, उन लोग एक पढ़ाई करेंगे। तो मैं वहां घुस गया और साइंस में एडमिशन मिल गया मुझे। हाँ, उतना अच्छा नहीं था एजुकेशन जो नॉर्मल कॉलेज में होता है, बट देन घुस तो गया साइंस में मैं। और फिर डे बिल्कुल। टाइम पे करे क्या अभी। सो मेरा भाई हम्म। का खुद का शॉप था, तो मैं वहां जाके भाई के साथ आई यूज्ड टू वर्क देयर। सो वी यूज्ड टू रिपेयर प्रिंटर्स, प्रिंटर के जो कार्ट्रिज होते हैं वो रिफिल करना होता था। तो भाई ओके। ने मुझे बोला कि यार ये भी कर ले, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैं वो फील्ड में गया। डे टाइम पे आई वाज वर्किंग, वो रिफिलिंग करना, कार्ट्रिज रिफिल करना, हम्म। हम्म। फिर क्लाइंट से जाके मिलना, उनको वो देना। और ये अर्ली एज में जब हम चालू करते हैं सब चीजें, तो ब्रेन डेवलपमेंट चालू होता है, बिकॉज यू कैन सी द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ऑफिस काम कैसे करती हैं, लोगों से इंटरेक्शन कैसे होता है। तो वो एक बिल्कुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था मेरे लिए, जो मेरा ब्रेन डेवलपमेंट हुआ। तो आई कैन हम्म। से जो मेरा 10th के पहले जो मेरा थॉट प्रोसेस था, वो बहुत चेंज हो गया इन इन दोस 2 years। सो एट द हम्म। एज ऑफ 16-17 बहुत कुछ चेंजेस आ गए मेरे में। और फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, आई वॉज ऑलरेडी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बस हम्म। हो जाता है ना, जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो हम पढ़ाई को लेके या लोगों को लेके थोड़े से अलग से बिहेव करते हैं। वी डोंट वांट टू स्पॉइल अवर लाइफ बाय डूइंग समथिंग एल्स जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जो भी मैंने किया एग्जैक्टली। उसके बाद, इट डजंट मैटर मैंने अच्छा स्कोर किया कि नहीं किया, विल इट हेल्प मी फॉर नेक्स्ट 5 years और 10 years जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, विल इट हेल्प मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैं देख चुका था हम्म। दुनिया थोड़ा बहुत इन दोस 2 years। हाँ हाँ। वो एक फेज था जो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। इनफैक्ट बहुत सारे फैमिली इश्यूज भी थे, बट देन दैट्स हाउ यू गेट स्ट्रांग, राइट। अगर तुम एग्जैक्टली। पे वो डिफिकल्टीज आई ही नहीं है लाइफ में, यू कांट लर्न। और मैंने देखा है, मैंने जो बिल्कुल। मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, द मोमेंट यू गेट अ गुड लाइफस्टाइल फ्रॉम योर पेरेंट्स, वो खुद से हम्म। हार्डवर्क करने का मोटिवेशन नहीं आता। एंड द मोमेंट दे गेट हाँ अ जॉब, उनको समझता नहीं कि जो लाइफस्टाइल उनको पेरेंट्स ने दिया हुआ है वो खुद मेंटेन कैसे करे। हाँ हाँ। तो ये एक अच्छा सीख मिला है मुझे कि यार जो भी तुम लाइफ में जी रहे हो, दैट शुड बी योर लाइफस्टाइल, इट शुड बी योर अर्निंग। और आगे जाके जब मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, तो यही प्लान है कि उनको जो मैंने अर्न किया हुआ है उनसे उनका लाइफस्टाइल सेट नहीं होगा, दे विल डिफाइन देयर ओन बिल्कुल। लाइफस्टाइल्स। बिल्कुल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों जो चीज़ है अभी यहाँ पे नवीन सर ने हमारे सामने रखी है कि लाइक फ्रॉम द बेसिक, एक एक कहते हैं फाउंडेशन होता है, 10th 11th 12th जो हम कहते हैं, वो हमारी उम्र, स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए, हमारी उम्र बहुत बड़ा फाउंडेशन होती है। और उसमें नवीन सर आपने लिटरली लाइक रात को पढ़ते थे, सुबह काम करते थे, क्लाइंट से मिलते थे, मतलब इट इज़ टोटली अनबिलीवेबल। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज जब मैं 11th 12th में था, लाइक मुझे बस में ट्रैवल करना पड़ता था। तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं यार, कॉलेज आपको अच्छा खासा मिला है, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, बट वो भी मुझे ऐसा लगता था अरे यार गाड़ी होती तो मजा आ जाता। लिटरली आई वाज हैविंग दैट मेंटेलिटी, और मैं वो अभी बता रहा हूँ। बट सीरियसली अब जब मैं आपकी कहानी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है यार नहीं यार, वी शुड बी रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि कम से कम बस से तो अपन ट्रैवल कर रहे थे, ऐसे जो हम कॉलेज चाहते थे उसमें तो हम पढ़ रहे थे। सच में इट वाज रियली इंस्पिरेशनल फेज, हमें भी बहुत कुछ समझने को मिला। तो पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगा कि डिफिकल्टीज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं कि लाइक नवीन सर आपने भी सुना होगा कि अगर मूर्ति बनानी हो पत्थर में से तो उसको तराशना पड़ता है, थोड़ा हिट करना पड़ता है, और सही तरीके राइट, से हिट करोगे तो फिर वो मूर्ति बन भी जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही है। राइट। तो अभी यहाँ पे नवीन सर एजुकेशन की बात चल रही थी, इंजीनियरिंग एजुकेशन के बारे में आपको पता होगा, एक आइडिया होगी। तो मैं आपसे वही जानना चाहता हूं, किसी फ्लॉज सब में होते हैं, यहां तक कि मेरे में भी है, सब में फ्लॉज होते हैं कुछ ना कुछ, बट मेरा मानना यह है कि अगर किसी सिस्टम में कम से कम फ्लॉज हो तो वो थोड़ा बेटर दिख के आता है। तो अभी राइट। इंजीनियरिंग सिस्टम में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है, इसका भी कुछ प्रपोजल आपकी तरफ से सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाए। एक्चुअली ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग था फॉर फ्यू इयर्स जब मैंने कॉलेज खत्म किया था। और ये होता है स्टार्टिंग में ना, वी ऑल हैव दिस थिंग कि अगर कॉलेज में, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे जूनियर्स के बारे में, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया कोई भी सिलेबस को, चाहे वो बीएससी का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो, वन ऑफ द थिंग वी कैन डू इज अपग्रेड सिलेबस एवरी ईयर, बिकॉज जिस पेस से इंडस्ट्री मूव हो रही है, हम एक्सपेक्ट हम्म। करते हैं कि वही स्पीड से अपना कॉलेज का सिलेबस चेंज हो, विच इज हाँ। एक्चुअली पॉसिबल। मे बी वी कैन चेंज सिलेबस एवरी ईयर। जैसे एग्जाम्पल कोई हम्म। नया टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे मैं अभी ब्लॉकचेन में हूँ, तो चाहे हमने ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर भी दिया कॉलेज में, प्रॉब्लम यह है कि ब्लॉकचेन में जो अपडेट्स आते हैं वो हर बार नया नया कुछ आते रहता है, राइट। सो पहले पब्लिक ब्लॉकचेन बहुत फेमस था, ना फिर फोकस शिफ्ट हुआ प्राइवेट ब्लॉकचेन पे, फिर अभी वापस हाँ। फोकस शिफ्ट हो रहा है कि पब्लिक ब्लॉकचेन कैसे इजीली यूज किया जाए। तो हम्म। ये हम अगर सिलेबस में डालेंगे, वी कैन चेंज सिलेबस एवरी ईयर, बट उसको सिखाएगा कौन?
जो जो हमारे टीचर्स जो है उनको उस तरह से ट्रेन नहीं किया गया है कि उनको सिलेबस हमेशा चेंज होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू कंपेयर विद अदर इंजीनियरिंग थिंग्स स्ट्रीम जैसे मैकेनिकल हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो है मतलब लास्ट 50 साल में हार्डली कुछ चेंजेस आए भी होंगे तो 20% 30% आए होंगे। इट्स नॉट लाइक आईटी जहां पे हर साल कुछ नया ही होते जा रहा है, मतलब लोग बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन है। कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना है तो बस लोग एक्सपेरिमेंट करते आ रहे और हमें नया नया सीखना पड़ रहा है। तो ये जो टीचर्स यहाँ पे है जो इंजीनियरिंग में है स्पेशली कंप्यूटर्स में, उनको एक कहीं ना कहीं आ चुका है कि कब तक हम नया सीखते रहे, तो उनको पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर टीचर्स, टू ट्रेन देम, बिकॉज टीचर्स वांट टू टीच provided they know what to teach. So if they get trained at least 1 month in a year नए टेक्नोलॉजीज के बारे में, and serious training, okay, it's not like तुम जाके लेक्चर अटेंड कर रहे हो और बस आ गए, ऐसा नहीं, कुछ serious training if you can give for 1 month, it will be helpful for them for the entire year. Ultimately ये help students को होगा। Second, still they can't match the pace with industry. Doesn't matter colleges कितना भी try कर ले, वो पेस मैच ही नहीं होगा जो इंडस्ट्री चेंज हो रहा है। सो नाउ इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो सेट करे इसको करना क्या है, बिकॉज सबको सिखाने की जरूरत नहीं है कॉलेज में। कॉलेज में सिर्फ उनको बेस मिलना चाहिए कि हाँ चाहिए तुम्हारा फाउंडेशन है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट एआई में है, तुम्हारा इंटरेस्ट रोबोटिक्स में है, तुम्हारा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, वेब में है, किस में इंटरेस्ट है। मे बी सबको नहीं पता होगा कि इंटरेस्ट किस में है, वो कभी कभी डिफिकल्ट होता है चूज करना कोई एक फील्ड, बट यू कैन एटलीस्ट अप्लाई अ फिल्टर। तुम्हारे पास अगर 10 ऑप्शन है, अप्लाई अ फिल्टर, 3 निकालो जो तुम्हें पसंद है और तीनों को पढ़ाई करो पैरेलली। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें मास्टर करना है किसी एक चीज में, तीनों को पढ़ाई करो और देखो तुम्हें ज्यादा एक्साइटमेंट किस में मिल रहा है। लुक एट द मार्केट, ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस में है। मे बी यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन 3 टेक्नोलॉजीज, तीनों पसंद है, यू कांट स्किप वन। लुक एट द मार्केट डिमांड, तुम्हें लगता है कि इसका मार्केट डिमांड ज्यादा है, गो फॉर इट। और ऐसा नहीं कि अगर तुम चेंज नहीं कर सकते ना, आगे 2 साल के बाद 3 साल के बाद यू कैन स्विच योर फील्ड। कोई तुम्हें रोकेगा नहीं किया तुम अभी ये करो तो यही करो, यू कांट स्विच एनी टाइम, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन स्विच। दैट्स द एडवांटेज ऑफ आईटी। और सीखना भी कहाँ से, यू हैव यूट्यूब, यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फ्री हो पेड हो, डजंट मैटर। सीखने के लिए इवन इफ यू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज, आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू, प्रोवाइडेड इट टीचेस यू समथिंग। मनी शुड नॉट बी अ बैरियर। हाँ, कमाते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन स्पेंड। तो ये चीजें हैं कॉलेज के लिए, दे शुड बी गुड विद फाउंडेशन। बच्चों के लिए दे शुड लर्न बाय देमसेल्फ, दे शुड सेल्फ लर्न आना चाहिए उनको। नहीं भी है, सेट अ टारगेट, तुम्हें क्या करना है और कभी करना है। तो अगेन इट ऑल गोज टू स्टूडेंट्स नाउ। एक चीज कॉलेज कर सकता है, दे कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू स्पेंड इन अ कॉलेज। मे बी अगर कॉलेज में 8 घंटा बैठना होता है अभी, मेक इट 5 आवर्स 4 आवर्स, बाकी बच्चों को भेजो, लेट देम लर्न। कुछ लोग मिसयूज करेंगे, बट देन वो कुछ लोग मिसयूज करेंगे, उसके लिए बाकी लोगों को तुम क्यों पनिशमेंट दो जो लोगों को सच में पढ़ाई करना है। तो ये कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं जो आएगा कुछ सालों में, आई होप, क्योंकि बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज एवरी टाइम यू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई तो टीचर देखता होगा जो जिनको कुछ करना होगा ऐसा, सो दे माइट बी टॉकिंग टू देयर मैनेजमेंट। तो मे बी इन फ्यूचर और आफ्टर कोविड ऑल्सो शायद नंबर ऑफ आवर्स इन कॉलेज कम हो चुका है अभी, 4 to 5 आवर्स। आई एम नॉट श्योर, मैंने बहुत दिन से कॉलेज में इंटरेक्शन नहीं किया हुआ है, बट अगर ये हो सके कि सिर्फ 4 घंटा कॉलेज, बाकी 2-3 घंटा उनके लिए सेल्फ स्टडी, मे बी कॉलेज में ही मेक योर गेट अ बिग लाइब्रेरी, समथिंग दैट वे, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। जी, ये सही कहा आपने नवीन सर। लाइक यू नो, ये सारे अगर इंप्रूवमेंट्स प्रपोज किए गए तो लाइक काइंड ऑफ एक स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट बना रहेगा एंड दे वुड बी ऑलवेज बी अपडेटेड, एटलीस्ट नॉट एज पर द इंडस्ट्री बट अपडेटेड तो रहेंगे, क्योंकि सिलेबस अपडेट हो रहा है, टीचिंग अपडेट हो रही है। सही बात है। तो और ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के इंक्लूड करता हूँ अपने हर पॉडकास्ट में, क्योंकि जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े टीचर्स, मेंटर्स जो यूट्यूब पे हैं अभी काम कर रहे हैं ना, उनका जो ओपिनियन मिलता है ना, तो वो सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में सर्कुलेट होता है। क्योंकि मेरी भी जो ऑडियंस है वो नॉर्मली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी लाइक यू नो कई बार ऐसे होता है, वो अपने फैकल्टी को दिखाते हैं, अरे सर देखो देखो ये क्या बोल रहे हैं, हितेश सर ने क्या बोला देखिए, अब ये बोलेंगे अभी नवीन सर ने क्या बोला देखिए। तो इस तरीके से जो है मेरा ये प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ करके आपकी जो थॉट प्रोसेस है या जो सॉल्यूशंस है वो उन तक पहुंचे, एंड थ्रू दिस पॉडकास्ट इट इज रीचिंग। तो अब एक सवाल, जैसे अभी आपने जिक्र किया फैकल्टी टीचर्स का, आप भी एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है। अब मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है विच मस्ट बी देयर इन एवरी टीचर, वो होनी ही चाहिए? ओके,
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे लिए बिकॉज मैंने शायद सुना है कहीं पे कि ये जो चीज है टीचिंग चीज है, ये हम सीख भी सकते हैं, हाउ टू टीच। हाँ दूसरा जो मुझे हुआ है, ये कहीं ना कहीं अंदर से निकला हुआ है। मुझे फील हुआ कि आई हाँ कैन टीच। आई एम नॉट श्योर कि आई एम अ गुड टीचर नॉट। वो जब हम बच्चों की आंखों में देखते हैं ना, इनफैक्ट जब मैं वन ऑफ द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट ऑनलाइन टीचिंग या फिर वीडियोस क्रिएट करना, आई लव मेकिंग वीडियोस, हाँ बट देन एक जो मुझे नहीं पसंद है वीडियोस बनाना, वो है मुझे लेंस में देख के बात करना होता है। एंड लेंस मुझे हम्म नहीं पता था कि मुझे मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, या फिर जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। टू बी अ गुड हाँ टीचर, जब हम लोगों के आंखों में देखते हैं, चाहे हम किससे ही बात करो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या तुम्हारे कलीग्स हो, हम जब उससे बात कर रहे हैं उनकी आंखों में देखो, उनको उनको समझ रहा है कि नहीं समझ रहे, उन लोग हाँ स्माइल कर रहे कि नहीं कर रहे। बिकॉज इतना मैंने देखा है, जब भी तुम समझाते हो और लोगों को समझता है, एक हल्की सी स्माइल हमेशा आती ही है। हाँ वेट फॉर हाँ दैट पॉइंट, और तुम्हें समझो कि अगर स्माइल नहीं आया मतलब नहीं समझा है, चेंज एग्जाम्पल, गिव सम अदर एग्जाम्पल्स एंड वेट फॉर दैट स्माइल। ऑफकोर्स हर कोई नहीं करेगा, इवन इफ यू गेट हाँ 10% ऑफ पीपल हु आर गिविंग यू दैट स्माइल। आई एम नॉट सेइंग दे शुड लाफ यू ऑन योर जोक्स और ऐसे कुछ, बट वो होता है। पता नहीं आपने कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, बट एज अ टीचर जब हम देखते हैं उनके मुंह पे, तो जी जैसे कुछ समझा, दे गिव अ स्माइल, तो मतलब पहुंच बिल्कुल चुका है वहां तक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हाँ पहुंचाओ। और इतना है कि तुम्हारे ऑडियंस को उनको जानो पहले। अगर ऑडियंस हम्म का लेवल जो है वो लेवल पे ही सिखाओ। डोंट यूज एनी हाई फन टू वर्ड्स। जो मुझे भी एक्चुअली हम्म मुझे कभी इंग्लिश लैंग्वेज इतना पसंद नहीं आया। इनफैक्ट कोई भी लैंग्वेज, आई हम्म एम नॉट अ लैंग्वेज फेनेटिक जो नॉर्मली लोग होते हैं कि यार हाँ मल्टीपल लैंग्वेज सीखो। इनफैक्ट मेरा भाई ही कैन स्पीक अराउंड 4 to 5 लैंग्वेजेस, और मुझ में वो ओके नहीं है। आई कांट इवन स्पीक वन लैंग्वेज कंप्लीटली। जैसे एग्जांपल, हिंदी में भी आई हैव अ लिमिटेशन, मुझे कुछ वर्ड्स नहीं हाँ पता। तो आई एम नॉट अ बिग हाँ फैन ऑफ लैंग्वेजेस, बट मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ अगर बोलना है तो मेरे पास वर्ड्स है उसके लिए। हाई फन टू वर्ड्स नहीं हम्म होंगे, और जो तुम्हें चाहिए भी नहीं एज अ टीचर। तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो सोचो एज अ टीचर उन तक पहुंचाए, बस वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। डोंट यूज एनी बिग वर्ड्स। ओके ओके नहीं ग्रेट ग्रेट बहुत सही वो स्माइल की जो आपने बात की वो तो रिलेट कर गए हम भी बहुत सही है वो स्माइल से पता चल जाता है कि हाँ मुद्दा पहुंच गया जहां तक जाना चाहिए था वो तो पहुंच गया हाँ, सही जहां तक बात है पहुंच गया। अब Yeah. नवीन सर मैं पूछना चाहूंगा लाइक यू नो अच्छा, इसको और कि एक चीज मुझे ऐड करना है। ये जी जी बताइए मैंने खुद समझा कि मैं, मतलब हाउ डू पीपल लर्न, ये मैं जब खुद समझ आता कि मैं सोचा कि मैं कैसे सीखता हूँ, व्हाट इज माई वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। तो अगर मुझे कोई हम्म टीचर समझाएगा तो मुझे कब समझेगा। जैसे मैं भी चाहता हूँ यूट्यूब पे, मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत सारे टीचर्स पसंद नहीं आते। दे माइट हम्म बी हैविंग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मुझे पसंद नहीं आते। एंड देयर आर सम हम्म चैनल्स जो बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट दे ओनली हैव 10,000 सब्सक्राइबर्स, 5,000 सब्सक्राइबर्स। वो बंदे मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो बंदे अच्छे हैं बंदे खराब है, जस्ट दैट सबका अपना लाइकिंग होता है। कुछ लोग हाँ वो लिंक बैठना चाहिए एज अ टीचर एंड स्टूडेंट। तो मेरा जब हाँ इस सीखने का तरीका अभी चल रहा है वो ये है, मैं कुछ भी सीखता हूँ, चाहे वो जैसा अभी करंटली मैं सीख रहा हूँ हाउ हाउ NoSQL वर्क्स, कैसेंड्रा वर्क्स। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सीखता तो मुझे 2 हफ्ते में समझ चुका होता पूरा, या फिर पूरा बुक खत्म हो चुका था। बट अब हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को समझाना कैसे है। तो एवरी टाइम आई रीड हम्म समथिंग, एवरी टाइम आई राइट समथिंग, तो मैं ये नहीं सीखता कि यार बता क्या रहा है। मैं ये सीखता हूँ कि जब मैं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, तो हम्म ताकि मुझे इजीली समझ जाए सब कुछ, और वो एक होता है ना, एक लेयर बन जाए। मतलब मुझे पूरा हम्म आना चाहिए तब मैं समझा पाऊंगा। हाँ तो वो हाँ एक हाँ स्टेज चेंज होगा। इसलिए मुझे कुछ भी सीखना है तो इट टेक्स अराउंड 6 months 7 months। अब वो इजीली सीख जी नहीं पाता चीजें मैं। हाँ 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 Maybe a बट ड्रॉबैक और एडवांटेज, आई एम नॉट श्योर। कंटेंट उतना तगड़ा होता है ना पर टाइम लगता है हाँ, अच्छी चीजों को इसीलिए कहते हैं अच्छी चीजों को टाइम लगता है और जब वो राइट। अच्छी चीजें आती है तो बहुतों की मदद होती है सही बात है अब नवीन सर आप इतना बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं ये तो मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ व्यूअर्स आप भी कर रहे होंगे तो कभी आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आया या फिर आपने सोचा किसी ने कहा कि लाइक आप हिंदी में पढ़ाना यूट्यूब पे क्यों नहीं शुरू करते तो ऐसा कोई प्लान है इनफैक्ट चैनल है जहाँ पे मैंने हिंदी वीडियोस बनाए हुए हैं। पाइथन के भी अच्छा वीडियोस है 2-3, जावास्क्रिप्ट के भी है। बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब तुम्हें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, अगेन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ अभी मेरे पास अगर कोई टाइम है, जैसे अभी आज मैं हाँ फ्री हूँ, चलो मेरे पास अभी नेक्स्ट 3 घंटा है टू मेक अ वीडियो। अब हम्म क्वेश्चन आता है कि मैं वीडियो बनाऊं कौन सा टेक्नोलॉजी पे और किस लैंग्वेज में। हम्म तो अगर मैं हिंदी में बनाऊं तो मैं जो इंग्लिश ऑडियंस है उन लोग वेट कर रहे हैं, बिकॉज जब 16 लाख सब्सक्राइबर्स है, सो कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। और उनको एग्जैक्टली जो सीखना होगा शायद वो जैसे अभी भी जो मैं करंट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो NoSQL का है, और मेरी ऑडियंस को शायद हम्म नहीं सीखना होगा, वो इसलिए व्यूज नहीं आ रहे।
बट जब कोई वीडियो बनाओ ब्लॉकचेन पे या फिर जावा पे तो उन लोग देखेंगे उस चीज को। तो जो जब लोग वेट कर रहे हैं तो क्यों ना मेरे पास जो टाइम बचा हुआ है मैं उस पर स्पेंड करूँ। यही एक थॉट प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू मेक हिंदी वीडियोस या फिर मुझे करना है। इनफैक्ट अभी मेरा प्लान ये चल रहा है कि जो भी मैं प्रिपरेशन करूंगा फॉर टेक्नोलॉजी, एक ही टाइम पे मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। सोचा है बहुत बार मैंने, बट वो पता नहीं शायद लेजी हूँ या फिर थक जाता हूँ एक वीडियो बनाने के बाद। बट है, प्लान तो है बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने का हिंदी में। हाँ, तो जनता, गांव वालों खुश हो जाओ हिंदी में जो है वीडियोस आने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। लाइक एक एक अपने बहुत रिलेट होता है नवीन सर कि जब अपनी अपनी जो भाषा होती है, भारत की जो भाषा है, उसमें जब बात की जाती है, पहुंचाई जाती है, तो वो सीधा कनेक्ट कर जाती है और समझ में आती है। अब बेसिकली अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे तो मैं थोड़ा सा कतरा रहा था ये सवाल पूछने से, बट ये बहुत ही मेजर इशू आजकल बनते जा रहा है नवीन सर, जिसके बारे में आपको आज पूछना चाहूंगा। वो ये है कि स्पेसिफिकली लड़कों के रिलेटेड है। वो ऐसा है कि लाइक जो प्रॉब्लम्स होती है कि उनके लाइक हेयर फॉल हो रहे हैं या दे आर फेसिंग समथिंग लाइक बाल्डनेस इश्यूज। अब आप मेरा भी देख सकते हो, मेरे भी थोड़े से कम बाल है थोड़े झड़ भी रहे मेरे। तो उस वजह से क्या होता है ना, वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट फेज में या प्रोफेशनल फेज में है अपने, वो जो मुंडे हैं, जो अपने लौंडे हैं, वो बेसिकली ना अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ। उनकी पूरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती है। लेकिन अब मैं आपको देख पा रहा हूं तो इट्स लाइक सो कॉन्फिडेंट, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ आप समझ पा रहे हैं। तो वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बताओगे कि भाई ये इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, या फिर इतना कोई बड़ा तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं हो गया कि तुम ऐसे कर रहे हो। तो वो चीज पे जरा रोशनी डालिए आप। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कभी सुना नहीं इससे, बट ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा ये। तो जब मैंने मेरा हेयर फॉल चालू हुआ था बीएससी में ही, जब मैं कॉलेज में था, तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके थे। कहने का मुझे पता था कि मेरा फ्यूचर वो है, और मेंटली प्रिपेयर था मैं इस चीज के लिए। और बहुत लोगों ने बोला कि यार ट्रीटमेंट होता है, वो होता है, बट देन वो सारी ट्रीटमेंट शायद टेम्परेरी ट्रीटमेंट है और मुझे पैसा खर्च करना भी नहीं था मेरे हाउ आई लुक। तो फिर जब वो चालू हुआ हेडफॉल, वो जो कॉन्फिडेंस की बात है वो हो चुका था मेरे साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त लोग हैं उन लोग आपसे यंग लगते हैं कंपेयर टू योर एज। सो द मोमेंट यू लूज एज, जैसा अभी भी मैं जब मैं दोस्त लोग से बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनका एज मुझसे कम लगता है, बट एक्चुअली उनका एज मुझसे ज्यादा है। जैसे व्हाट इज एनी गेस, व्हाट इज माय एज? एक मिनट अब मैं गेस करता हूँ, और मैं सबसे बुरा हूँ गेसिंग में, लेकिन फिर भी मैं आई थिंक आई विल रीच टू लाइक 38। Yeah, that's the problem. So I'm just 32. और ये प्रॉब्लम होता है। So when you have hair fall, तो ये प्रॉब्लम होता है कि एज ज्यादा गेस कर पाता है, बिकॉज वो फेस दिखता है वैसा ओल्ड। तो ये मुझे कॉलेज में भी हुआ था, जब मेरे फ्रेंड्स थे तो उन लोग मुझसे यंग लगते थे, तो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस कम होता है वो टाइम पे। लेकिन मुझे ये हुआ था कि जब मैंने और मुझे अच्छा भी लगा, किसी ने मुझे पूछा ये तभी वो टाइम पे, मेरा कोई जूनियर ही था, उसने मुझे पूछा यार हाउ डू यू सर्वाइव विथ योर बालनेस। अगर मैं टकलाता तो मैं खुदकुशी कर लेता। तो मैंने कहा अगर मुझे तेरे साथ दिमाग होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। अरे सही। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि इट व्हाट मैटर्स इज इनसाइड हियर, क्योंकि लोगों को आप इंप्रेस कैसे करते हो आपके प्रेजेंटेशन से। यस, फर्स्ट लुक मैटर्स बिकॉज वो तुम्हें देखते हैं, तुम्हें जज करते हैं, बट उसके बाद का जो भी बॉन्डिंग होता है दो इंसानों के बीच में, वो होता है बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, हाउ यू टॉक। तो जब आप स्टेज पे जाओगे, डजंट मैटर तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारे हाइट कितना अच्छा है, स्टेज पे जाने का जब तुम बोलोगे अपना फर्स्ट सेंटेंस या फिर जो भी तुम्हारे थॉट्स है, लोग उससे इंप्रेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडिया में जो अच्छे दिखते भी नहीं है, बट दे आर ग्रेट एक्टर्स कंपेयर टू, इनफैक्ट दे आर मोर फेमस कंपेयर टू दी न्यू हीरोज जो अच्छे दिखते हैं। तो इट डजंट मैटर बट आई मीन तुम दिखते कैसे हो, मैटर करता है तुम्हारा पर्सनैलिटी ओवरऑल दिखता कैसे है। बाल है तो अच्छी बात है, तुम्हें एडवांटेज है, नहीं भी है इट्स ओके, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, इंप्रूव योर थॉट प्रोसेस। जैसे बहुत लोग फोकस लैंग्वेज पे भी करते हैं, आई वुड से इतना मत सोचो लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश उतना अच्छा नहीं भी आता, इट्स ओके। ये होना चाहिए कि जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे माइंड में वो इंग्लिश में किसी तक पहुंच सके, बस उतना इंग्लिश तुम्हें आ गया, दैट्स इनफ। तुम किसी भी फॉरेनर से भी बात कर सकते हो इफ यू नो हाउ टू कन्वे योर थॉट प्रोसेस। सो अगेन, शक्ल पे बालों पे कुछ मैटर नहीं करता, जस्ट ट्राई टू लुक नीट। एंड जैसे एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास बाल नहीं है, जैसे ये है सबके लिए, अगर सजेशन, बाल नहीं है तो पूरा निकाल दो, टेंशन नहीं, दैट लुक्स मच बेटर देन आधा बाल होने से। तो जैसे अभी जेफ बेजोस का हो गया, जो भी मिलेनियर्स है, बिलेनियर्स है, जी, तो उन्होंने वही किया हुआ है, इट लुक्स मोर कूल।
पर ठीक है, डजंट मैटर तुम्हारे बाल कैसे है, व्हाट मैटर्स इज तुम्हारा ओवरऑल पर्सनैलिटी कितना अच्छा दिखता है। जी जी। मैं भी यही मतलब अपने कुछ वीडियोस के जरिए यही बताता रहता हूँ कि लाइक आपकी पूरी जो ओवरऑल बॉडी है उसका इतने पैच पे काहे ध्यान दे रहे हो भाई। इतने पैच पे पूरी बॉडी आखी आपकी पड़ी हुई, बनाओ भैया, डोले शोले बनाओ, बॉडी बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ, दिखाओ यार, क्या ही राइट। फर्क पड़ता है। अभी मेरे को बताओ यार, वो रॉक तो पता होगा सर, आपको ही पता होगा, हाँ। रॉक WWE राइट। है ना। तो हाँ। वहां पे अगर उसको अभी बाल लगा दिए जाए ना तो वो खराब दिखेगा, खराब क्योंकि उसने दिखिए। अपनी बॉडी, वो उसने पर्सनालिटी ऐसी बनाई है कि भाई तू बालों के बिना ही अच्छा दिखता है। दैट इज हाउ यू राइट। शुड स्टार्ट थिंकिंग, यू शुड प्रिपेयर योर माइंडसेट लाइक दैट कि भैया पर्सनालिटी ऐसी तोड़ू बनानी है ना कि भाई किसी का ना मेरे बालों की तरफ ध्यान ही मत जाए। है तो बढ़िया है जैसे सर राइट। ने कहा, नहीं है तो भैया काम करो अपने ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज अपने हाथ में नहीं है सर, ये हम सब जानते राइट। हैं, वो अपने हाथ में नहीं है। बिल्कुल। नवीन सर, एक इस पॉडकास्ट का आखिरी बट बहुत ही हाँ। इंपॉर्टेंट सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है, मुझे पर्सनली कुकिंग का शौक नहीं है, बट फिर भी ओके। मैं जो है सक्सेस की रेसिपी बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक ओह। रेसिपी फॉर सक्सेस। अब उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट मुझे बताइए कि जिसके हाँ। बिना सक्सेस की रेसिपी नहीं बन सकती। ओके, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम फेसिंग नाउअडेज, वो है कंसिस्टेंसी। ओके। मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैंने मतलब दो चीजें हैं, एक है स्पीड एंड कंसिस्टेंसी। हम्म। वही मैं जो स्कूल टाइम की जो अपनी कहानी थी, कछुए की और रैबिट की, खरगोश की और हाँ, कछुए की। खरगोश और कछुए। हाँ, तो कभी कभी कैसा होता है ना, हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कोई भी चीज को लेके। जैसे एग्जांपल अभी आपने जब बात किया हिंदी वीडियोस के बारे में, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा है, यार मैं हिंदी वीडियोस बनाए क्यों नहीं सच में, आई शुड मेक मोर हिंदी हाँ। वीडियोस। तो कहीं ना कहीं आई एम स्लाइटली मोटिवेटेड कि आज शाम को जब हम्म। मैं मंदिर जाके आऊंगा, बिकॉज आज महाशिवरात्रि है, तो शाम को जाना है मंदिर, वापस आऊंगा, आई विल मेक माई फर्स्ट हिंदी वीडियो। तो शायद मैं आज हिंदी वीडियो बना भी लूं, क्या मैं कल बनाऊंगा। हम्म। दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ चालू हाँ। कर रहे हो तो मेक श्योर आप वो रोज करो। चालू करके बीच में छोड़ना इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आपने वो दिन भी वेस्ट कर दिया जहां पे उसने आपने वो चीज पे काम किया। जैसे एग्जाम्पल जिम जाते हो, हम्म। तो अगर आप जिम जाते हो एक हफ्ता, तो एक्चुअली आपने एक हफ्ता वेस्ट कर दिया। तो आपको हाँ। अगर जिम करना ही है तो रोज करो। वो एक हफ्ता करके फिर आपके बॉडी को आप उतना डैमेज कर रहे हो, फिर वापस आप वही कर रहे हो जो आपको रोज करना है, जिम जा नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप बॉडी के साथ खेल रहे हो। रोज करो जो चीज कर रहे हो। इवन इफ यू आर रनिंग फॉर 1 किलोमीटर, डू इट फॉर एवरी डे। इवन इफ यू आर लर्निंग समथिंग, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, कॉलेज का सिलेबस हो, डू इट हम्म। एवरी डे। जैसे तुमने स्किप कर दिया 2 दिन उसको, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है ना अभी, मे भी पता नहीं, शायद मैं मुझे इफेक्ट हो रहा है, बट जब मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ अभी, और जैसे ही मैंने उसको गैप दिया 2 दिन का, जब मैं वापस आता हूँ ना बैठने के लिए कि मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ याद नहीं था मैं क्या कर रहा था। आई हैव टू लुक ऑल अच्छा। माई नोट्स, आई हैव टू लुक एट माई फोन। अभी एक गलती मैंने किया है, आई एम रीडिंग टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। वो एक मेरी गलती है जो हाँ। अवॉइड करना चाहिए, फोकस ऑन वन। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए मैं कुछ सीख रहा हूँ, यूट्यूब के लिए कुछ सीख रहा हूँ, तो वो एक मेरे साथ हो रहा है, बट सबके साथ नहीं होगा वो। सेकेंड, आई एम यूजिंग मल्टीपल डिवाइसेज जो मुझे कम करने हैं। तो मैं दो हम्म। तीन डिवाइसेज जहां से मैं पढ़ाई करता हूँ, लैपटॉप है, टैबलेट है, फोन है। तो मुझे एक चीज पे करना है कि इससे एक पे पढ़ाई करो, बिकॉज मुझे याद नहीं आता मैं लास्ट टाइम पढ़ क्या रहा था। तो ये एक चीज करो कि हाँ। आप मिनिमल चीजों पे फोकस करो, मिनिमम चीजें डेस्क पे रखो, एक ही चीज, उससे भी कंसिस्टेंसी रहो, कहीं ना कहीं नोट मेंटेन करो। जैसे ये एक मेरा नोट है, इस पे लिखा क्या है मैं दिखाऊंगा नहीं, बट ये नोट लिखा हुआ है मैंने कि मुझे क्या हाँ। क्या पढ़ना है। इससे आपको याद होगा कि आप क्या कर रहे थे लास्ट टाइम। आई एम ऑप्टिंग फॉर वन मोर सोल्यूशन नाउ कि मैं जब भी उठूंगा मेरे काम छोड़ के यहाँ पे, आई विल मेक अ वीडियो कि मैं क्या कर रहा था और क्या क्या मेरे हाँ। माइंड में थॉट्स थे, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मैं अपना वीडियो देख लूँ, ताकि वो कनेक्टिविटी बैठ पाए। So when you ओके। lose a connection, when you are not consistent. So make sure you do things every day. And second, speed भी important है. So again, for me, sequence is not speed and consistency. For me, consistency is more important than speed. But speed भी हम्म। important है। जो वो है ना कि अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो स्पीड मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं मैटर करता है। जस्ट बिकॉज वो कोट दिया गया इसका मतलब ही नहीं कि आप स्लो हो जाओ। Be in your हम्म। pace. Speed, try to improve your speed of learning technology, of making a project. अगर आपने लास्ट मंथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, try to complete 2 projects this month. Don't हम्म। reduce your speed just because वो अच्छा होता है। स्पीड जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, कंसिस्टेंट जितना आप रहोगे उतना अच्छा है। एंड एज एन मेंशन, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, तभी स्टार्ट करना जब तुमको पता होगा आप उसको लॉन्ग टर्म कर पाओगे। डोंट जस्ट से हाँ। एक हफ्ता कर लूंगा उसके बाद देखता हूँ, वो नहीं होता एक्चुअली, वो नहीं हो पाता बहुत लोगों से।
So that's my key. एग्जैक्टली नहीं ये इसने मुझे बहुत अच्छा इंसाइट दिया, मतलब बहुत सारे नए तरीके आपने बताए जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता। मोस्ट ऑफ द लोगों में मैं भी आता हूँ, मुझे नहीं पता था कि लाइक वो वीडियो वाला भी एक बहुत बढ़िया आइडिया है टू लाइक आपको एक कनेक्ट मिल जाता है टू कंटिन्यू विद दैट। एग्जैक्टली। अब नवीन सर को मैं सबसे बड़ा, मतलब इस दुनिया में जितना बड़ा थैंक यू हो सकता है वो देना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ पे टाइम निकाला और आप यहाँ पे पॉडकास्ट में आए, और जो एडवाइस यहाँ पे, जो अपनी स्टोरी उन्होंने शेयर की है, उससे सच बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। दिस वाज माय फेवरेट क्लास। तो भैया मुझे लगता है आपको भी ये सारी चीजें डिलीवर हुई होंगी। और फिर से मैं एक बार वापस से नवीन सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। Thank you so much, Sridhar. In fact, it's my pleasure to be on your platform. और क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे, इसके बारे में मैंने पॉडकास्ट किए हैं, बट देन यू आर अ वेरी गुड होस्ट, सो यू शुड लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव करियर जहाँ पे पॉडकास्ट आप कर सको। और थैंक यू सो मच श्रीधर फॉर इनवाइटिंग। Thank you. I will definitely think on that, and thank you once again for being on this podcast.